नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। क्या हरियाणा में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी भाजपा? जजपा से नहीं होगा गठबंधन। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी बड़ी खबर। आंदोलन पर हाईकोर्ट की फटकार, हरियाणा सरकार को नसीहत और किसानों से मांगा जवाब। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आंदोलन पर की सुनवाई। किसानों ने 3 दिन टाला दिल्ली कूच का फैसला, शुभकरण के भोग के दिन लेंगे फैसला। एसकेएम सारे संगठनों को करेगा एकजुट। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी बड़ी खबर है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के अनुसार भाजपा की मैराथन मीटिंग में इस बात पर मंथन हुआ है। नई दिल्ली में यह मीटिंग बीती रात को आयोजित हुई थी। सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि हरियाणा में बीजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति ने सभी 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए पैनल गठित कर दिया है। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन है। बावजूद इसके बीजेपी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के लिए प्रदेश की जनता से सुझाव मांगे हैं। फिलहाल अभी दोनों पार्टियों की तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं दिया गया है। अपनी मांगों को लेकर किसान हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। इस बीच एक युवा किसान शुभकरण की मौत हो गई और वहीं अब इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट में दाखिल शुभकरण की मौत की जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन की मांग पर हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। वहीं शुभकरण की मौत के बाद एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी के लिए हरियाणा और पंजाब दोनों प्रदेशों को जमकर फटकार लगाई गई। किसानों के हाईकोर्ट की सुनवाई में न आने पर भी तलक टिप्पणी की गई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप हाईवे पर मांगों को लेकर बैठे हो, जब हम सुनवाई कर रहे हैं तो किसान अदालत में आकर अपना पक्ष क्यों नहीं रखते? इस तरह जेसीबी और मॉडिफाइड ट्रैक्टरों के साथ आंदोलन को कैसे जायज माना जा सकता है? डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को लगातार पैरोल मिलने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया है। कोर्ट ने राम रहीम को बार बार पैरोल देने पर हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ राम रहीम को ही क्यों बार बार पैरोल मिल रही है, बाकी कैदियों को क्यों नहीं ये लाभ नहीं दिया जाता? हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि अब अदालत की अनुमति के बिना राम रहीम को पैरोल नहीं दी जाएगी। बता दें कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने याचिका दाखिल करते हुए राम रहीम को बार बार हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही पैरोल के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर डटे किसानों के आंदोलन का आज 1 मार्च को 18वां दिन है। शुभकरण सिंह की मौत के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक के लिए टाल दिया था, लेकिन 29 फरवरी को भी किसानों के दिल्ली कूच को लेकर कोई नई घोषणा नहीं की गई। अब किसान आगे बढ़ने का फैसला शुभकरण के भोग के बाद ही लेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की मीटिंग चौधरी जोगिंदर नैन की अध्यक्षता में घासीराम नैन रेस्ट हाउस नरवाना में की गई। किसान आंदोलन के चलते बॉर्डर पर जो किसान शहीद हुए हैं उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया गया, जिसमें हरियाणा के अलग अलग संगठनों के पदाधिकारियों सहित भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान पहुंचे। फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित अपनी मांगों को लेकर 14 मार्च को दिल्ली चलो की तैयारियों को लेकर 3 घंटे मीटिंग चली। प्रदेशाध्यक्ष रतन मान ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर 22 फरवरी को चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्र की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 मार्च को किसान मजदूर महापंचायत की जाएगी, जिसमें पूरे भारत के अलग अलग कोनों से लाखों किसान मजदूर किसान पंचायत में पहुंचेंगे और इसी को लेकर हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की गई, जिसमें हर संगठन अपने गाँव-गाँव जाकर 14 मार्च के लिए पूरी तैयारी करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर के और एमएस की खरीद गारंटी के कानून को लेकर के 22 फरवरी को चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय की बैठक हुई थी। उसमें निर्णय लिए गए थे। उसमें सबसे प्रमुख निर्णय ये है कि आने वाले 14 मार्च को दिल्ली के अंदर एक रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत की जाएगी, जिसमें पूरे देश के
किसान मजदूर उसमें पहुँचेंगे। उसको कामयाब करने के लिए आज हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की यहाँ नरवाड़ा में बैठक आयोजित की गई और उसको रणनीति तय की कि हर साधनों से हर जितने भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा में जितना घटक है सभी ने आज से पूरी जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक किसान मजदूर महापंचायत होगी। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के परिवार को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले को बहादुरगढ़ पुलिस ने काबू कर लिया है। पुलिस ने उसे राजस्थान से हिरासत में लिया है। बता दें कि नफे सिंह के परिवार को उनकी हत्या के बाद जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। पुलिस नफे सिंह के परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को बहादुरगढ़ ले आई है। पूछताछ में नफे सिंह की हत्या को लेकर भी सुराग मिल सकते हैं। वहीं पुलिस गहनता से मामले की जांच में जुटी हुई है। करनाल के सुबरी गांव के पास आवर्धन नहर के निर्माणाधीन पुल पर हुए हादसे के कारण वहां एकदम हाहाकार मच गया। वहां पुल को क्रॉस करते वक्त 2 बाइक सवार युवक खाई में गिर गए। युवक नहर में नीचे पड़े पत्थरों और सरियों से टकरा गए। एक युवक की गर्दन और सिर में लोहे का सरिया घुस गया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान धौलगढ़ निवासी 21 साल के राहुल के तौर पर हुई है, जबकि 22 वर्षीय अभिषेक के साथ गांव सुबरी में अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी में आ रहा था और रास्ते में ही दोनों सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसा देख आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ी मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल लाया गया। वहीं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में आज शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। हरियाणा के जींद जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया। लड़की को 20 दिनों तक बंदी बनाकर रखा गया। बलात्कार की शिकार 15 वर्षीय नाबालिग का पुलिस ने रेस्क्यू किया है। पुलिस ने कहा कि नाबालिग से दुष्कर्म के इस अपराध में 3 लोग शामिल थे, जिनमें से 2 पीड़िता के गाँव के थे और एक उत्तर प्रदेश का निवासी था। इन तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता के पिता द्वारा शिकायत दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए लड़की की तलाश शुरू कर दी थी। जांच के दौरान 3 लोगों के नाम सामने आए और सख्ती से पूछताछ करने पर सारी वारदात का खुलासा हो गया। वहीं लड़की के परिजनों ने आरोपियों को इस अपराध के लिए सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। हरियाणा के अस्पतालों में आज से यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नियम लागू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के गृह क्षेत्र अंबाला में आज से यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नियम का असर देखने को मिला, जहां ज्यादा स्टाफ यूनिफॉर्म में दिखाई दिया। इसके लिए अंबाला सीएमओ ने सभी सीएससी, पीएससी और अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों या लापरवाही बरतने वालों का उचित संज्ञान लेने की बात कही है। देखिए, सरकार के दिशा निर्देशों के हिसाब से, ऑनरेबल एचएम साहब के दिशा निर्देशों के हिसाब से ड्रेस कोड जैसे आपको पता ही है कि लागू किया गया है। पहले भी लागू किया गया था और अब एक बार से अब दोबारा हम कहा गया है। तो उसमें सभी जो अलग अलग स्टाफ मेंबरान हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या एचआर के एम्प्लॉइज हैं, सबका एक डिटेल्ड गाइडलाइंस आई थी हमारे डीजीएचएस ऑफिस से और उसको हमने आगे सर्कुलेट कर दी गई थी पहले भी। और अब कल ही यहाँ से दोबारा लेटर हमने इशू किया है। इसमें सभी को ये कहा है कि आप जो भी निर्धारित ड्रेस कोड है सभी कैटेगरी से, चाहे वो मेल्स हैं या फीमेल स्टाफ मेंबर्स हैं, उसका सख्ती से पालन करें। जब भी कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पे है तो उसके लिए ही जो ऑल वर्किंग डेज में, और अगर इमरजेंसी ड्यूटी में है तो नेचुरली 7 दिन, तो उसको उसी दिशा निर्देश का पालन करना पड़ेगा जो सरकार ने लिखा है। देखिए, उसमें एक ये कहा गया कि अब उसको हमने अपने जो सभी इंचार्जेस हैं, सभी सीएससीज के, पीएससीज के, दोनों सिविल हॉस्पिटल के पीएमओज हैं या नारायणगढ़ का हमारा हॉस्पिटल है, उनको कहा है कि आप इसे लागू कीजिए स्ट्रिक्टली उसी प्रकार जैसे गवर्नमेंट ने आदेश दिए। और अगर कोई कर्मचारी इसके बारे में इसकी कोताही बरतता है, वो नहीं डालता है, जो उन गाइडलाइंस से बाहर है ऐसी सोच नहीं, तो उसका संज्ञान लें और उच्च अधिकारियों को उसके बारे में सूचित करें और अपने लेवल पे भी जो एक्शन बनता है वो लें। हरियाणा में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। 1 माह से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इसका प्रभाव हरियाणा समेत पंजाब, चंडीगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। इसके असर से आज हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं अगले ही दिन यानी 2 मार्च को बारिश की तीव्रता बढ़ जाएगी, जबकि कुछ जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। 3 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ जाएगा और इस दौरान कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश और ओले के आसार को देखते हुए 1 मार्च को येलो और 2 मार्च को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।